हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आप लोगों को हम NCERT 11th की मैथ सॉल्व करवा रहे थे और हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत की थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आप लोगों को उसमें कंप्लीट कराए थे। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए थे जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आप लोगों को कंप्लीट कराई थी और उससे रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और सेट के विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और जो भी उससे रिलेटिव टॉपिक्स थे वो सब उसमें हमने बताए थे। तो आप लोग वो वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग 1.3 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें हम करवा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें क्या करना है, जो सेट दिए गए हैं उनके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। तो जैसे पहला सेट हम ए मान लेते हैं, 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक सेट दिया गया है और उसमें एक ही एलिमेंट है ए। तो सबसेट के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी सेट होता है उसके किस तरीके से सबसेट हम निकालते हैं, ये हम सब बता चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ हम क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक एलिमेंट है तो इसमें टोटल जो है 2 सबसेट होंगे। तो ए के जो सबसेट हैं, सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय। ठीक है, तो ए के जो उप समुच्चय होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब इसमें एक ही एलिमेंट है ना, तो इसके 2 उप समुच्चय होंगे। एक तो यही हो जाएगा और दूसरा कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हर सेट का सबसेट होता है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो हमने सेट ए मान लिया इसको भी। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए कामा बी। अब देखिए 2 एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 2 कितने 4 हो गए। तो इसके 4 सबसेट आ जाएंगे। तो ए के उप समुच्चय कौन कौन से आएंगे। एक तो देखो हमने सिंगल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये भी देखो इसी के एलिमेंट है ना, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। आप सिंगल बी ले लो तो ये भी हो जाएगा। आप ए और बी दोनों ले लो और लास्ट में हम कौन सा लेते हैं, 5। ठीक है, तो इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो सभी सबसेट लिखते हैं। ए के सभी उप समुच्चय। ठीक है, तो एक तो सिंगल सिंगल करके पहले ले लिया करो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3। अब डबल करके ले लो। तो 1 और 2 एक में ले लिया हमने, एक में ले लिया हमने 1 और 3, फिर एक में ले लिया हमने 2 और 3। ठीक है, और एक में तीनों ले लो आप, 1, 2, 3। ठीक है, और लास्ट में कौन सा लेते हैं, 5। तो 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट में 8 सबसेट हो जाते हैं। पहले सब सिंगल सिंगल करके आप ले लीजिए, फिर 2-2 के सेट बना लीजिए। ठीक है, लास्ट में फिर जो सेट है हमारा वही पूरा सेट ले लेते हैं और फिर एक और सबसेट होता है वो होता है 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, इसका जो 4th वाला पार्ट है उसमें सेट है 5। अब 5 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 एलिमेंट होता है तो उसका भी एक सबसेट होता है और वो होता है 5। ठीक है, तो ए के उप समुच्चय बराबर कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, वो है 5। देखिए 5 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 0। तो 0 हो गए तो सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल जो सबसेट हो जाएंगे वो जाएंगे 2 की पावर 0 यानी 1। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसका भी एक सबसेट होता है, वो होता है 5। 5 हर सेट का सबसेट होता है। जब हर सेट का सबसेट होता है तो स्वयं 5 का भी वो सबसेट होगा। ठीक है, तो जो 5 एलिमेंट है इसका मतलब एक सबसेट है इसमें। ठीक है,
तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि यदि ए बराबर कितना है 5, तो पी ए के कितने अवयव हैं। पहले आपको पी ए के बारे में बता दें, तो पी ए जो होता है वो पावर सेट होता है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए इक्वल टू है 5, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके जो सबसेट टोटल होंगे वो एक ही सबसेट होगा। तो पी ए जो होगा उसमें एक ही सबसेट होगा और वो कौन सा होगा 5। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने आ जाएंगे, एक एलिमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित को अंतराल में लिखिए। तो जो इंटरवल्स के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी लिंक आपको दे देंगे। तो 6 का हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, एक सेट है, तो सेट का नाम अक्सर हम ये ले लेते हैं, तो आपकी इच्छा हो आप कोई और नाम ले सकते हैं। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड -4 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अब इनको हमें इंटरवल्स में लिखना है। तो इंटरवल्स के बारे में आप लोगों को बताया गया था। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, रियल नंबर लेने हैं और नंबर्स कैसे होने चाहिए, -4 से ग्रेटर देन होने चाहिए और 6 के ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए। यानी नंबर हमें -4 से लेकर 6 तक लेने हैं। 6 लेना है लेकिन -4 से बड़े नंबर लेने हैं। ठीक है, 6 आप ले सकते हैं और बाकी या 6 से छोटे नंबर ले सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे अनंत रियल नंबर्स होते हैं ना। तो कहने का दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं और सभी परिमेय संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे उन्हें सारी परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम जो है इंटरवल्स में लिखते हैं। इंटरवल्स में कह रहे हैं कि x जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है और 6 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, तो इसको अंतराल में लिखते हैं कि x है हमारा रियल नंबर तो है ही। ठीक है, तो रियल नंबर का एक हम इंटरवल्स बना लेंगे। एक लिमिट पॉइंट हमारा है -4 और दूसरा लिमिट पॉइंट हमारा है 6। अब क्या कह रहे हैं, 4 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर लगेगा ओपन इंटरवल। अब 6 के बराबर भी है तो भी ले लेना है ना, तो यानी 6 को हमें ये वाला लिमिट पॉइंट लेना है, तो यहाँ पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसके बारे में पिछले क्लास में बताया गया था, उसका लिंक हम देखो दे देंगे इस वीडियो में, आप ये वाला देख लीजिएगा। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड है जैसे सेट लो, चलो इसमें बी ले लेते हैं सेट। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू आर, यानी रियल नंबर है और क्या है -12 लेस देन 6 लेस देन -10। अब देखिए रियल नंबर लेने -12 से बड़े और -10 से छोटे, यानी एक लिमिट पॉइंट हमारा हो जाएगा कौन सा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारा -12 और दूसरा लिमिट पॉइंट हो जाएगा -10। इससे बड़ा कह रहे हैं ना, तो यानी ये नहीं लेना है और -10 से छोटा नंबर है यानी -10 भी नहीं लेना है। तो जब दोनों लिमिट पॉइंट नहीं लेने होते हैं तो दोनों तरफ ओपन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हम -12 से आगे के नंबर लेंगे और -10 से पहले के नंबर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा। थर्ड में है, चलो इसमें सी सेट मान लेते हैं। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो देखिए हमारे दो जो लिमिट पॉइंट हैं वो कौन से हैं, एक है 0 और एक है 7। अब देखिए 0 पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल टू लगा हुआ है ना, यानी 0 हम ले सकते हैं लेकिन 7 से लेस देन लेना है ना, 7 से कम नंबर रखना है। तो 0 ले सकते हैं तो यहाँ हो गया क्लोज इंटरवल, 7 नहीं ले सकते तो यहाँ हो गया ओपन इंटरवल। इंटरवल्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, आप लोग वो देख लीजिएगा। अगला हम सेट डी मान लेते हैं। कह रहे हैं कि सभी रियल नंबर लेने हैं और कौन से हैं, 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो जो हमारे इंटरवल्स, जो हमारा इंटरवल्स का लिमिट पॉइंट है, एक है 3 और एक है 4। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, उनके बीच के भी नंबर लेने ना, तो यहाँ भी क्लोज इंटरवल लगेगा और यहाँ भी क्लोज इंटरवल लगेगा।
ठीक है, तो ये कुछ इंटरवल्स से क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका ठीक उल्टा है, अंतराल दिए गए हैं और आप इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी समुच्चय के जो प्रॉपर्टी मेथड जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए गए थे वैसे लिखना है। तो 7 का हमारा जो पहला पार्ट है, तो हम इसे कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं और अंतराल पहली बार दिए गए, अंतराल दिए गए -3, 0। बस ये देख लीजिए कि इंटरवल कैसा है। तो देखिए यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, यानी हम -3 नहीं ले सकते, -3 से बड़े नंबर लेने हैं और 0 से छोटे नंबर लेने हैं। तो हम इसको सेट के रूप में लिख देते हैं। सेट को हमने ए मान लिया है, एक्स अजर सभी रियल नंबर लेने हैं हमें, और कंडीशन क्या है, जो हमारा एक्स है एक तरफ है -3 और एक तरफ है 0, तो -3 से बड़े नंबर लेने ना, ओपन लगा हुआ है तो इससे हमें बड़े नंबर लेने हैं, और 0 लास्ट लिमिट हमारा 0 है, उस पर भी ओपन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें 0 से छोटे नंबर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है 6, 12 और दोनों तरफ लगा हुआ है क्लोज इंटरवल। ठीक, इसको सेट को हम बी मान लेते हैं। कैसे हैं, सभी रियल नंबर लेने हैं, और देखिए 6 पर भी क्लोज लगा हुआ है, 6 और 12 दोनों पर क्लोज लगा है, यानी हमें 6 और 12 के बीच के नंबर लेने हैं और 6 और 12 भी लेना है। तो 6 ये हो गया 12 और बीच में हमारा x है, तो ये हमें 6 भी ले सकते हैं ना, तो ये लेस देन इक्वल टू लगेगा, और 12 भी ले सकते हैं तो ये 12 लगेगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। हाँ, थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड में कह रहे हैं 6, 12 और इधर ओपन है और इधर लगा है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है कि 6 से बड़े नंबर लेने हैं और 12 तक ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने सेट इसमें सी मान लिया, तो x अजेट x बिलोंग टू R, एंड कंडीशन हमारी क्या है, एक तरफ 6 है, एक तरफ ये हमारा x हो गया और ये हो गया 12। तो इधर ओपन लगा हुआ है, यानी 6 नहीं ले सकते हम, 12 ले सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू भी लगाएंगे साथ में। फोर्थ देख लीजिए, -23 to 5, और इधर है क्लोज इंटरवल और इधर है ओपन इंटरवल। तो जैसे हम डी मान लेते हैं सेट में। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि -3 पर कैसा लगा क्लोज, यानी -3 से आपको नंबर शुरुआत करनी है और 5 से पहले तक रुक जाना है। तो -23 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको नोट करिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला पार्ट है वो क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और सेकेंड वाला हमारा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है आप इन दोनों सेट के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट प्रोवाइड कराना चाहेंगे या प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें जैसे कोई भी सेट होता है तो इसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, 2-3 सेट के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, जिसमें क्या हो वो सारे एलिमेंट उससे रिलेटिव जो भी एलिमेंट हो सकते हैं वो सब रिलेटिव एलिमेंट हो। तो देखिए इसमें जो सेट है हमारा उसमें क्या है, सभी त्रिभुज हैं, कौन से समकोण त्रिभुज हैं, उसमें कौन से हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो समकोण या समद्विबाहु है ये किससे संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है। तो आप क्या करिए एक ऐसा सेट बना लीजिए, एक सेट ऐसा सेट मान लीजिए जिसमें सभी त्रिभुज हों,
जब सभी त्रिभुज होंगे उसमें, तो उसमें क्या हो जाएंगे, समकोण भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे और समबाहु भी आ जाएंगे, और उससे त्रिभुजों संबंधित कोई कैसे भी त्रिभुज होंगे वो सभी आ जाएंगे। तो इन दोनों के लिए जो सार्वत्रिक सेट हो जाएगा यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कुछ सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है जिसमें है 1 3 5, एक सेट बी है उसमें है 2 4 6, और एक सेट सी है और उसमें है 0 2 4 6 8। अब कह रहे हैं कि इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है इन तीनों के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो तीनों सेट के एलिमेंट हैं वो उसी से लिए गए हैं। तो ज़रा इन नंबर को देखिए 1 3 5, अगर सबको कंबाइन करके देखते हैं तो देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, चलो छोड़ो, 8 है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 8 तक के नंबर हैं सीरियल से। तो आप चाहें तो 0 से लेकर 10 तक का एक सेट मान लीजिए, ठीक है, जिसमें उसमें से सारे जो है मिल जाएंगे। तो वैसे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले हम देखिए 0 1 2 3 4 5 6 है, तो फिर 8 कहाँ से लाएंगे। दूसरे में 5 है तो वो तो हो नहीं सकता है, और तीसरा जो हमारा सेट है इसमें देखिए सभी एलिमेंट मिल जाएंगे इससे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 से 0 से लेकर हमने 10 तक के नंबर का एक सेट मान लिया है जो एक यूनिवर्सल सेट है। इन सेट के अकॉर्डिंग ये तीनों जो है सेट के एलिमेंट इससे मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर किसी में नंबर ज़्यादा होते थोड़े तो उससे हम एक बड़ा नंबर 2-4 नंबर जो है ज़्यादा करके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और किसी भी क्वेश्चन पर आप लोगों को कोई समस्या है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप सीधे व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जो है इसे लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।